चले जी, बानिहाल के बाद जनूबी कश्मीर और जनूबी कश्मीर का जिला अनंतनाग, और जिला अनंतनाग के आज एक ऐसे नौजवान से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जो पूरी दुनिया में इस वक्त छाया है। जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें आप, क्योंकि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप मेरे साथ इस प्रोग्राम में मेरा साथ दें। और अगर आप चाहे तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज लिख सकते हैं, ताकि वो सवाल भी हम इनके साथ शेयर करें। गालिब है मेरे मेहमान। जी हाँ, गालिब एक रैप स्टार है। रैप स्टार का मतलब तो जानती है आप, क्योंकि रैप सॉन्ग गाते हैं। जब ये पढ़ाई करते थे उसके बाद बीच में इन्होंने इसे किनारा कशी इख्तियार कर ली, लेकिन घर वालों ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। घर वालों ने कहा कि गालिब जी, आप जो करते थे आप उसी मैदान में एक बार फिर कूद पड़े। उसके बाद क्योंकि मंशियात में हमारे नौजवान, हमारे भाई, हमारी बहनें कहीं ना कहीं पे इस दलदल में फंसी हुई है, एक सॉन्ग इन्होंने तैयार किया है और वो सॉन्ग मैं जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं गालिब से ही आपकी बात करूं। गालिब, कैसे आप? एकदम बढ़िया सर, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है आज? सर एकदम बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, हम पे चल रहा है सब कुछ अच्छा। ये बताया कि पहले हम आपके एजुकेशन पे आते हैं। जो आप एजुकेशन जब आप करते थे तो बीच में आपने ये गाना शाना सारा कुछ छोड़ दिया था, तो उसके बाद ही वापसी कैसे? सर एक्चुअली ना मेरे एग्जामिनेशन चल रहे थे, दैट्स वाई कि मैं इस पे फोकस नहीं कर रहा था पूरा, तो उसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा बीच में रैप। लेकिन फिर एक टाइम पे मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि आपको अल्लाह ताला ने ये टैलेंट दिया है, आप इसको यूटिलाइज कीजिए अच्छे से, आप इस मैदान में वापस आ जाइए और एक ऐसा सॉन्ग क्रिएट कीजिए जिसमें ज्यादा मैं हाथ दूंगा संजय सर को। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आप एक ऐसा गाना क्रिएट कीजिए, क्योंकि राइट नाउ सोसाइटी में ड्रग एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, तो उस पे एक आप ऐसा गाना बनाइए कि लोगों को एक नसीहत मिले उससे। आप ऐसे लिरिक्स लिखे जिससे यूथ एक इंस्पायर हो जाए, उनको एक लेसन मिले, उनको एक मैसेज मिले, ताकि वो अपनी जिंदगी को बचाए और अपने घर वालों की इज्जत भी बचाए और अपना मुस्तकबिल रोशन करे। संजय जी से कहां पे मुलाकात हुई? क्योंकि वो तो काम कर रही है जम्मू कश्मीर में, अगर बात करेगी तो, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के पैटर्न भी है। उसके बाद वो काफी ज्यादा उन्होंने इस पे ड्रग्स पे काम भी किया, तो उनकी मुलाकात कहां पे हुई? सर एक्चुअली अनंतनाग में मेरी मुलाकात हुई थी उनके साथ, मैं पापा के साथ गया था उधर, तो उन्होंने उधर बताया कि जस्ट नाउ मैं मतलब जब सोसाइटी को देखता हूँ तो सब यूथ जो इधर है वो ज्यादा ड्रग्स के साथ मिले हुए हैं, तो आप एक ऐसा गाना क्रिएट कीजिए, क्योंकि म्यूजिक जो है ये जल्दी फैलता है दुनिया में और इसके लिसनर्स बहुत है, तो आप एक ऐसा गाना क्रिएट कीजिए जो एक लेसन दे, एक मैसेज दे। दैट्स वाई मैंने इस गाने का नाम ही मैसेज रखा। अच्छा, इस गाने का नाम मैसेज जी है? सर, मैसेज इस गाने का नाम। तो ये बताइए, क्या आप वो गा सकते हैं? जी सर बिल्कुल। तो फिर देर किस बात की? सर बिल्कुल सर। सर इसका जो पहला वर्स मैंने आप कैमरा की तरह देखिए। ये दुनिया है फानी ना रहती जवानी, ये गफलत की दुनिया में रहता जमाना, हक कबर है मंजिल सबको फता है, फिर भी ये गुमराह है पूरा जमाना, न डरते हैं रब से, न करते इबादत, माँ बाप की इज्जत बिना होती हिफाजत। सर कुछ ऐसी वर्सेस लिखे हैं, इसके 2 स्टैंजर्स हैं सर, और एक मैंने इसमें जो ऐड किया है वो मैंने कब्र का सीन थोड़ा सा ऐड किया। हाँ, वो बताइए। जी सर। क्या करेगा तब जब आंखें होंगी बंद और पाएगा तू खुद को कब्र में, क्या करेगा तब जब होंगे सवाल और होना जवाब तेरे सारे वो अमल में, क्या करेगा तू नहीं चले वहां छल, तेरे कामों का हिसाब लिया जाएगा, जैसे होंगे काम वैसा पाएगा तू फल, नहीं काम आएगा वो सारा तेरा पैसा, नहीं सह पाएगा तू वहां की वो सजा, जब सांप तेरी चमड़ी को काटेंगे, बिच्छुओं की फौज तुझे तेरे पुर्ज को फाड़ेंगे, तब चीख चीख के तू सबको पुकारेगा, जान मेरी खुद को सुधार ले, कर ले तो तोबा तेरा अल्लाह है बड़ा, तुझे माफी भी दे देगा। सर कुछ ऐसी वर्सेस है। अच्छा, आपने इसमें कब्र का जिक्र किया है कि क्योंकि वहां तो चलेगा नहीं, ना पैसा चलेगा, ना दौलत चलेगी, ना ये नशा चलेगा, वहां तो अपने कर्म चलेंगे जो हमने किया होगा। लेकिन क्या कहेंगे आप यूथ्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी? क्योंकि इस रैप सॉन्ग में तो मुझे लगता है कि हर कोई चीज आपने इसमें कहीं ना कहीं पे जोड़ दिया। आपने बुजुर्गों की बात की, आपने इसमें कब्र की बात किया, आपने इसमें कहा कि एक नौजवान जब इसमें इस दलदल में फंस जाता है तो उसके बाद पता ही नहीं चलता वो क्या बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं इसकी वजह से। एक्चुअली सर मेरे कुछ फ्रेंड्स है मतलब जो इसमें मुब्तला थे,
अब अल्लाह ने उनको हिदायत किया, वो अब सही राह पे आ चुके हैं, क्योंकि उनको पता चला कि जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है एंड हमारा इस्लाम हमें क्या फरमाते हैं, कि उनको ये चीज भी पता चली है अब। तो मेरा भी यही था कि जो मैं गाना बनाऊं, इससे जो बाकी यूथ है जो भी भटकी हुई है उनको एक मैसेज मिले। दैट्स वाई सर कि मेरा एक इनिशिएटिव था। इंशाल्लाह देखते हैं सर, इसकी वजह से अगर किसी को कुछ फायदा मिले, यही मेरा यही काम था। एंड इंशाल्लाह आई होप कि एक कश्मीर ऐसा भी बनेगा जहां सब ड्रग फ्री होंगे और इसकी तरफ नहीं जाएंगे, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, अपना एक गोल सेट करेंगे, अपना जो उनका फ्यूचर है उसको शाइन करेंगे, अपने माँ बाप की इज्जत को शाइन करेंगे। इंशाल्लाह सर वैसे भी इस दुनिया में कुछ लेना देना है नहीं किसी को, जो भी है अच्छे कर्म करे, इन चीजों से अगर दूर ही रहे तो दैट्स मच बेटर फॉर देम। गालिब, और कुछ सुनाना चाहते हो इसमें आप, कुछ लाइनें? सर एक्चुअली सर इतनी लाइनें अच्छा, फिर से आप रिपीट कर सकते हो ये लाइन? सर बिल्कुल क्योंकि सर, ताकि कैमरा की ओर, ताकि बिल्कुल सर। ये दुनिया है फानी, ना रहती जमानी, ये गफलत की दुनिया में रहता जमाना, हक अब्बर मंजिल सबको पता है, फिर भी ये गुमराह है पूरा जमाना। न करते हैं, न डरते हैं रब से, न करते इबादत, हम माँ बाप की इज्जत भी ना होती हिफाजत। ये दुनिया है डूबी नशू में, कैसे बयां करूं कैसे ये हालत है, नफरत के ज्वाला में दुनिया ये जलती है। सर दीज आर सम वर्ड्स सर। तो क्योंकि आपने इसमें जो संजय जी की बात की है, संजय सर की बात किया आपने, तो जब आपने ये लिखा या जो भी आपको, तो क्या पहले उनके साथ बात हुई कि जनाब मैंने ये तैयार किया उसके बाद? बिल्कुल सर, एक्चुअली उन्होंने जब मुझे बताया था, आफ्टर दैट मेरी कुछ एग्जामिनेशन थे, दैट्स वाई कि मैं इसको पूरा नहीं कर पाया था एट दैट टाइम। लेकिन जब मैंने किया, कंप्लीट किया, तो पहले जब हैप्पी न्यू ईयर था तो पहले उनको यही गिफ्ट मैंने भेजा, उनको बताया कि सर ये लीजिए आपका जो ख्वाब था कि मैं ऐसा गाना बनाऊं, एंड मेरा भी ये ख्वाब था कि सर। अच्छा, न्यू ईयर पे आपने वो तोहफा दिया? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लेकिन ये तोहफा तो नौजवानों के लिए है जो इसमें इस दलदल में है। सर बिल्कुल सर, उनके लिए भी एक तोहफा है सर। देखिए, गालिब को देख के मैं ये कह सकता हूं कि जो नौजवान इस वक्त वो काम करते हैं, यानी कि ये कहा जाता है कि हाथ में कोई इंजेक्शन लेके फिर वो यहां पे लगाते हैं और फिर पता नहीं चलता उसको कि मैं किस दुनिया में हूं, मैं यहां हूं या वहां हूं। लेकिन एक नौजवान ने जो सॉन्ग तैयार किया है, उसमें अगर हम देखेंगे तो सारी बातें सामने आ जाती है कि हम जो यहां करते हैं, अगर सही करेंगे तो सही फल मिलेगा, अगर गलत करते हैं तो नताइज भी गलत ही हमें मिलेंगे, यानी कि कब्र में जाके। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं एक बार फिर, जो इस नशे की लत में फंसे हुए हैं, वो अपने माँ बाप की ओर देखे, उस माँ बाप की ओर जिस माँ बाप ने उन पे अपनी सारी जवानी जो है वो निशावर की है, उस माँ बाप ने जिसने उसको पाला पोस कर बड़ा किया और उसकी तालीम पे उन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो कुर्बान कर दी है। लेकिन उसके बाद उसका बच्चा जब घूमने के लिए जाता है या घर से बाहर जब जाता है, तो उसको पता नहीं चलता है कि मेरा बेटा आखिर करता क्या है, रात के कितने बजे वो घर पहुंचता है, किसी को पता नहीं चलता है। मां को कहता है मुझे खाना नहीं चाहिए, सीधे रूम में जाकर सो जाता है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है मैं कर क्या रहा हूं और मैं करता क्या हूं। लेकिन यहां पे दाद देनी चाहिए जो इनके मेंटर है, मेंटर भी कह सकते हैं, क्यों गालिब? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिनके नक्श कदम पे इन्होंने कहा कि मैं चला फिर, और न्यू ईयर पे मैंने गिफ्ट भी दिया उनको ये सॉन्ग। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस सॉन्ग को आप जितना हो सके उतना आप लाइक करें और इस पे आप ध्यान दें, इस पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। आप बने रहे गुलिस्तान लाइव फीड के साथ, मुझे इजाजत दीजिए।